पूर्वी मेरी मौसी की लड़की थी। देखने में बहुत ही आकर्षित थी और उम्र जैसे अभी 18 की हो, लेकिन थी तो वो 26 की। उसे देखने वाला बस देखता ही रह जाए। बदन ऐसा कि देखने वाला ना चाहते हुए भी अपनी नज़र उससे हटा नहीं सकता था। ऊपर से लेकर नीचे तक जैसे भगवान ने उसके अंदर खूबसूरती ही खूबसूरती भर दी हो। उसकी शादी हुए अभी सिर्फ 3 साल हो रहे थे और जिससे शादी हुई थी वो भी बिल्कुल उसी की तरह हट्टा कट्टा नौजवान था। मतलब दोनों की जोड़ी एक बराबर थी। देखने से लगता था कि पूर्वी का पति उसे बहुत खुश रखता है, उसकी सारी ज़रूरत को समझता है। उसे जितने प्यार की ज़रूरत है वो उसे उससे दुगना देता है। बस और क्या चाहिए होता है पति पत्नी के रिश्ते में। वो पूर्वी की ज़रूरत पूरी करता था और उसे तो किसी और के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि पूर्वी थी ही ऐसी। उन दोनों को देखकर लगता था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश है और एक दूसरे से वो बहुत प्यार करते हैं। एक दिन अचानक मेरी मौसी सीढ़ियों से गिर गई और उनका पैर टूट गया। डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि उनके पैरों का ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये आगे कभी भी चल नहीं पाएंगी। हम लोगों ने तुरंत ही पूर्वी को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई। पूर्वी तुरंत ही अपनी माँ के लिए दौड़ी दौड़ी चली आई। पूर्वी और उसका पति अस्पताल पहुंच चुके थे। पूर्वी अपनी माँ को देखते ही रोने लग गई। फिर हम सब ने समझाया कि रोने की कोई बात नहीं है। ऑपरेशन के बाद मौसी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, लेकिन कुछ दिन तुम्हें उनका ख्याल रखने के लिए अपने मायके में ही रहना पड़ेगा। पूर्वी अपने पति विवेक की तरफ देखने लगी। विवेक ने हामी भरते हुए कहा, हाँ पूर्वी, तुम यहीं पर रहो अपने माँ के पास जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। 2 दिन अस्पताल में पूर्वी और उसका पति दोनों ही रुके थे, लेकिन उसके बाद उसके पति को अपने जॉब की वजह से वहां से जाना पड़ा। जब वो जा रहा था तो पूर्वी उसे कहने लगी कि क्या आप मेरे बिना रह लेंगे? अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। तो उसका पति कहने लगा, नहीं, पागल हो तुम? अपनी माँ की सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है और मेरा क्या है? मैं यहाँ आता जाता रहूँगा। अब कुछ दूरी तो रहेगी हमारे बीच, लेकिन चल जाएगा। उसके बाद तो तुम मेरे ही पास आने वाली हो ना? शरारत करते हुए कहा। उसके बाद उसका पति चला गया। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद पूर्वी की माँ को छुट्टी मिल गई और उन्हें घर लेकर आ गए। अब पूर्वी अपनी माँ की सेवा में लग चुकी थी और प्रार्थना कर रही थी कि जल्दी से जल्दी उसकी माँ ठीक हो जाए और वो अपने पति के पास लौट जाए, क्योंकि उसे अपने पति की बहुत याद आती थी। शादी के बाद बहुत मुश्किल से वो लोग कभी कभार अलग रहे थे। एक दिन पूर्वी के घर की बेल बजी। पूर्वी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वो चौंक गई, क्योंकि सामने अमन था। उसने कहा, तुम यहाँ? तो अमन कहने लगा, हाँ, मुझे जैसे ही खबर मिली कि आंटी जी गिर गई है और उनके पैरों का ऑपरेशन हुआ है तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुरंत उनकी खबर लेने आ गया। अमन पूर्वी का बहुत अच्छा दोस्त था, या यूं कहिए कि पूर्वी का पहला प्यार था। अमन और पूर्वी कॉलेज के टाइम एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें अलग होना पड़ा और बाद में पूर्वी की शादी कर दी गई। आज अचानक अमन को यूं देखकर पूर्वी को लगा कि आखिर क्या बात हो सकती है। वो सिर्फ उसकी माँ को देखने तो नहीं आया था। पूर्वी ये सोच ही रही थी कि अमन कहने लगा, क्या मैं यही खड़ा रहूं? तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? तो वो कहने लगी, अरे नहीं नहीं, आओ अंदर आओ। पूर्वी अमन को उसकी माँ के पास ले गई। अमन ने पूर्वी की माँ की खबर ली, उनसे कहा कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। साथ ही वो जो फल और फ्रूट लाया था उसे देते हुए कहने लगा, आप बस ये खाइए, फिर देखिए आप कितनी जल्दी खड़ी हो जाती है। ये सुनकर पूर्वी की माँ हंसने लगी। अमन जाने ही लगा था कि पूर्वी की माँ कहने लगी, पूर्वी बेटा, घर आए हुए मेहमान को चाय तो पिलाओ। पूर्वी ने कहा, अरे माँ, मैं अभी बनाकर लाती हूँ, और वो चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। कुछ देर बाद ही अमन भी किचन में आ गया और पूर्वी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगा, जैसे उसकी आंखें हट ही नहीं रही थी।
पूर्वी ये सब देख रही थी लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। फिर पूर्वी कहने लगी, कैसे हो तुम? इतने दिनों बाद अचानक कैसे याद आ गई तुम्हें? अमन कहने लगा, हाँ, मुझे जैसे ही पता चला कि तुम यहाँ आई हो मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुमसे मिलने चला आया। पूर्वी कहने लगी, बस भी करो, कितना झूठ बोलोगे? तुम्हें मुझसे अब कोई मतलब नहीं है। तुम तो मुझे छोड़ चुके हो। अच्छा ही हुआ। अगर तुम मुझे नहीं छोड़ते तो मैं शादी के लिए हाँ नहीं करती, और अगर शादी के लिए हाँ नहीं करती तो मुझे इतना प्यार करने वाला पति कहाँ से मिलता। खैर, मेरे पति बहुत ही अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी सारी ज़रूरत को देखते हैं, मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाते। ये सुनते ही अमन की आंखें नम हो चुकी थी। अमन कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम नफरत करती हो मुझसे, लेकिन उस समय मैं बहक गया था। मेरा फैसला बहुत गलत था। तुम्हारी जैसी लड़की को मैंने धोखा दिया, लेकिन बाद में मैं बहुत पछताया। मैंने तुम्हें जिस लड़की की वजह से छोड़ा था वो धोखेबाज निकली। उसे सिर्फ मेरे पैसे से मतलब था, मेरे प्यार से नहीं। और मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तब तक तुम्हारी शादी हो चुकी थी। मैं बस इस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि मैं तुमसे मिलूं और तुम्हें सारी बात बताऊं। अमन कहने लगा, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? पूर्वी कहने लगी, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अब शादीशुदा हूँ। मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती। अच्छा होगा कि तुम मुझे भूल जाओ, क्योंकि मैं तो तुम्हें पहले ही भूल चुकी हूँ। अमन कहने लगा, ठीक है, अगर तुम मुझे सच में भूल चुकी हो या मेरे प्यार को भूल चुकी हो तो मत आना। लेकिन अगर तुम्हारे दिल के किसी भी कोने में अभी तक मेरा प्यार जिंदा है तो मैं तुम्हारा छत पर इंतज़ार करूँगा। पूर्वी कहने लगी, मैं नहीं आऊँगी। अमन ने कहा, देखते हैं। इतना कहकर अमन वहाँ से चला गया। पूर्वी एक गहरी सोच में चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये बात तो सच है, प्यार करती थी वो अमन से, और आज भी शायद करती है। अमन को देखते ही पूर्वी का दिल आज भी जोर से धड़कने लगा। पूर्वी उसे गले लगाना चाहती थी, प्यार करना चाहती थी, लेकिन अचानक पूर्वी को अपने पति का ख्याल आया और वो सोचने लगी कि मैं अमन से मिलने नहीं जाऊंगी। लेकिन कहते हैं ना कि दिल के हाथ तो सब मजबूर हो जाते हैं। बस वही पूर्वी के साथ हुआ। पूर्वी के दिल में अभी भी अमन के लिए वो प्यार था, वो तड़प थी, वो अभी भी अमन को चाहती थी। वो अपने आप को नहीं रोक पाई अमन के पास जाने से। जैसे ही रात हुई, पूर्वी ने अपनी माँ को खाना खिलाया और दवाइयाँ दे दी, और उसने कहा, माँ, मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ, कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगी। आप तब तक सो जाना, मेरा इंतज़ार मत करना। इतना कहकर वो घर से निकल गई। कुछ ऐसे ही अमन के घर पहुंची तो देखा दरवाज़ा खुला ही था। अंदर चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने आवाज़ लगाई, अमन कहाँ हो तुम? लेकिन शायद अमन घर में नहीं था। वो छत की ओर चल पड़ी। देखा तो वहाँ अमन था, और अमन ने पूरे छत को इतना खूबसूरत बना दिया था। जहाँ देखो वहाँ सिर्फ कैंडल्स ही कैंडल्स थी, फूलों का डेकोरेशन। ऐसा लग रहा था जैसे अमन आज फिर से पूर्वी को प्रपोज करने वाला है। पूर्वी ये सब देखकर बहुत खुश हुई। उसे लग रहा था जैसे वो किसी अलग ही दुनिया में आ गई है। अमन मैं उसे रोज रात देते हुए कहा, आई लव यू पूर्वी। मैं जानता था तुम ज़रूर आओगी, क्योंकि आज भी जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उतना ही तुम मुझसे भी करती हो। इतना कहते ही अमन ने पूर्वी को अपने बाहों में भर लिया। अमन ने छत पर बहुत ही खूबसूरत सा बिस्तर लगाया हुआ था। अमन ने पूर्वी को वहां बिठाया। पूर्वी कहने लगी, ये सब मेरे लिए? अमन कहने लगा, हाँ, ये हमारी यादगार रात के लिए। पूर्वी शर्माने लगी। अमन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारे लिए ये एक सरप्राइज ड्रेस है, जाओ और इसे जल्दी से चेंज करके आओ। पूर्वी नीचे गई और उस ड्रेस को पहनकर ऊपर आई। अमन उसे देखता ही रह गया। उस ड्रेस में मानो पूर्वी का पूरा बदन निखर कर आया हो। पूर्वी बहुत ही खूबसूरत और आकर्षित लग रही थी। लाल कलर की शॉर्ट ड्रेस उस पर खूब जच रही थी। अमन ने उसे अपनी ओर खींचा और अपनी बाहों में ले लिया।
अमन कहने लगा, सच में आज इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही सुंदर लग रही हो। धीरे धीरे करते हुए अमन पूर्वी के पूरे बदन पर हाथ घुमाने लगा। ऐसा करते ही पूर्वी अपना आपा खो बैठी। ऐसा लग रहा था जैसे अमन को उसने अपने आप को सौंप दिया था। फिर अमन पूर्वी को प्यार करने लगा। वो बस पूर्वी भी अपने कॉलेज टाइम की यादों में खो चुकी थी। फिर धीरे धीरे करते हुए उन दोनों ने अपना आपा खो दिया और जैसे समंदर में एक तूफान सा मच गया हो। पूर्वी भी अमन को रोकने की बजाय अमन का साथ दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत एंजॉय कर रही है। वो दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। लगातार 2-3 घंटे बाद समंदर में एक ठहर सा चुका था, लेकिन अभी तक पूर्वी अमन के बाहों में थी। अमन कहने लगा, पूर्वी अब कब मिलोगी? पूर्वी कहने लगी, शायद कभी नहीं, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। ये बात सच है कि मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अब ये हमें शोभा नहीं देता। मैं बस एक बार तुम्हारे दिल की प्यास बुझाना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ आई, लेकिन अब मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती और तुम भी मुझे भूल जाओ और अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। अमन कहने लगा, ये कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दे सकता। तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हो तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में किसी और को नहीं ला सकता। ये कहते हुए अमन ने अपने सच्चे प्यार को व्यक्त किया। बस रात बीत गई और दोनों अपनी अपनी जिंदगी में लौट आए। सच कहते हैं लोग, चाहे कितनी भी नफरत कर लो, लेकिन पहला प्यार भूले से नहीं भुलाया जाता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।